हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी में सेकेंड चैप्टर देखेंगे जो है ईदगाह, जिनके लेखक है प्रेमचंद। अभी स्टोरी में बताया गया है कि आज ईद है, ईद आई है। आज 30 रोजों के बाद ईद आई है। ईद की जो सुबह है वो इतनी सुनहरी है कि न जानो कुदरत ही जो है वो ईद की बधाइयां दे रही है। अब सबको बहुत जल्दी थी ईदगाह जाने की, सब जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं थे तो बाजू वाले घर में सुई धागा लेने के लिए दौड़ रहे हैं। किसी के जूते कड़े हुए हैं तो वो लोग तेली के पास जा रहे हैं। ऐसे करके सब बच्चे जो भी गांव में जितने भी लोग थे बहुत ज्यादा सब खुश थे। जैसे कि जो रोजे हैं वो तो बड़े बूढ़ों के लिए, ठीक है, और जो ईद है वो किसके लिए? बच्चों के लिए। सब बच्चों को अपने घर से कुछ पैसे मिलते जाते हैं सबको। जैसे महमूद है, महमूद को उसके घर से उसको 12 पैसे मिलते हैं। और मौसिन जो है वो गिनता है अपने पैसे, तो उसे 15 पैसे मिलते हैं। वो बच्चों को पैसे गिन के बार बार, जैसे वो अपने जेब में पैसे थे उनके पास, तो न जानो ऐसा उनको फील हो रहा था कि उनके पास कुबेर का धन आ गया हो। था उनके पास सिर्फ 15 पैसे 12 पैसे, लेकिन वो उनके लिए बहुत ज्यादा थे। लेकिन एक हामिद था, एक दुबला पतला सा लड़का, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। हामिद जो है वो अपनी दादी के साथ रहता था। हामिद अपनी दादी के साथ रहता था। जब अभी ईदगाह जाने की बारी आ गई थी, हामिद बहुत ज्यादा खुश था। उसके पास कुछ नहीं था, नए जूते भी नहीं थे कि वो नए जूते पहन के अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाएगा। उसकी दादी बोलती है कि तू ध्यान देना। उसकी दादी को बहुत फील हो रहा था क्योंकि हामिद के ना पापा थे ना उनकी मदर थी। उनके पापा की डेथ हो गई थी और थोड़े टाइम के बाद उनके मदर की भी डेथ हो गई थी। हामिद जो है वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ, अमीना के साथ रहता था एक छोटे से घर में। अब हामिद को जाना था उसके दोस्तों के साथ ईदगाह पे प्रेयर्स करने। सब जा रहे होते। अब सब जल्दी जल्दी निकल रहे थे क्योंकि सबको पता था कि अगर जल्दी जाएंगे तो ही दिन के टाइम पे वापस आ पाएंगे, क्योंकि बीच रास्ते में हम प्रेयर्स के बाद जब निकलेंगे तो सब एक दूसरे को ईद की बधाइयां देंगे और लोग मिलते रहेंगे तो लेट होता जाएगा। हामिद की जो दादी थी अमीना, वो उसे ना बोलती है जाने के लिए कि तू मत जा, तेरे पास जूते भी नहीं है और तू कितना पैदल 3 कोस का रास्ता कैसे अकेला जाएगा। लेकिन हामिद के पैरों में न जाने आज कुछ पर लगे हुए थे, उसे आज ईदगाह तो जाना ही था। अब हामिद जिद कर रहा था, उसकी दादी अमीना जो थी उसे जाने देती। और अमीना अपने बटुए में से हामिद को 3 पैसे देती। सबके पास 12-15 पैसे थे, लेकिन हामिद को सिर्फ 3 पैसे थे। हामिद की जो दादी थी उसे, अमीना जो थी, उसे वो अपने बटुए में से 3 पैसे देती है और उसके बटुए में टोटल 5 पैसे थे। 2 पैसे अपने पास रखती है और 3 पैसे वो हामिद को देती है। हामिद पैसे लेके अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अब ईदगाह जाने के टाइम पे उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिखती है। सब एक दूसरे के साथ मस्ती करते करते सब जाते हैं। अब वहाँ जैसे ही ईदगाह पहुँचते हैं, सब प्रेयर्स करते हैं। जैसे ही प्रेयर खत्म हो जाती है, सब लौटने के लिए वापस आने लगते हैं। लेकिन ईद जो थी, ईदगाह जाना तो एक बहाना था, लेकिन बच्चे जो मेन गए थे, जो गांव के जो भी सारे जितने बच्चे थे, वो मेन किसके लिए गए थे? क्योंकि उनको बहुत सारे मिठाइयाँ खानी थी, बहुत सारे खिलौने खरीदने थे, ठीक है। तो वो जब जा रहे थे, रिटर्न आ रहे थे, सब बच्चे अलग अलग दुकानों पे चले जाते हैं। कोई हाथी पे बैठ के चक्कर खाता है, 1 पैसे 2 पैसे देकर सब खिलौने के मजे उठाते हैं, ठीक है। लेकिन हामिद जो था, उसे ये जो 3 पैसे थे वो फालतू व्यर्थ खर्च नहीं करना था। उसे तो ऐसा ही था पहले से कि मैं 3 पैसों से कुछ अच्छी ही चीज खरीदूंगा। आगे चलते जाते हैं, सब मिठाइयों की दुकान आती है, खिलौनों की दुकान आती है। अब खिलौनों की दुकान जब आती है, तब सब अपने मनपसंद खिलौने खरीदने लगते हैं। महमूद जो है वो सिपाही खरीदता है। अब जो खिलौने मिल रहे थे ना, वो 2 पैसों में मिल रहे थे। महमूद अपने लिए सिपाही खरीदता है। और जो मोहसिन है वो अपने लिए बिस्ती खरीदता है। नूरे जो है वो अपने लिए वकील खरीदता है, और वो वकील इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था अभी वो कोर्ट में जाके केस लड़ने वाला। ऐसे अपने लिए सब, हर हर एक बच्चा अपने लिए कोई कोई ना कोई खिलौने खरीद रहा था। लेकिन जो हामिद था वो उनको साइड पे खड़े हुए देख रहा था, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे थे और उसे वो 3 पैसे व्यर्थ खर्च नहीं करने थे। उसको फालतू एक मिट्टी का खिलौना जो एक बार गिर गया तो उसका मजा फिर से नहीं आएगा, उसे वो खिलौना नहीं खरीदना था। आगे वो चलते जाते हैं। अब मिठाइयों की दुकान आती है तो सब मिठाइयाँ खाने लगते हैं। और हामिद जो है वो दूर से देखे उन सबको देख के वो बोल रहा था
कि कैसे लोग हैं, मेरे कैसे दोस्त हैं, जब उनको काम करना होता है तब उनको मेरी बड़ी याद आती है कि हामिद इधर आ मेरा ये काम कर दे, हामिद उधर आ मेरा ये काम कर दे। लेकिन अब जब मिठाई खा रहे हैं तब उनको मेरी याद नहीं आई। मेरे से कोई पूछ नहीं रहा है कि तू कौन सी मिठाई खाएगा, कोई नहीं। ये लोग मिठाई खा ले, अब इनको फोड़े फुलसियाँ निकली। न जाने अब जो हामिद था वो अपने दोस्तों को ही कोस रहा था। अब जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, लोहे की दुकान आती है। अब जो बच्चे थे उनको तो कोई लोहे से मतलब ही नहीं, उनको कुछ लोहे का कुछ खरीदना नहीं था, उनको तो अपने खिलौने मिल गए थे। उन्होंने कुछ अपनी मनपसंद मिठाइयाँ भी खा ली थी। अब हामिद जा रहा था। अब हामिद को वो लोहे की दुकान पे बहुत सारे चिमटे पड़े थे, बहुत सारे चिमटे पड़े थे और हामिद को वो चिमटा खरीदना था। वो चिमटा देख के हामिद को याद आ जाता है कि जब उसकी दादी तवे पे से रोटियां उतारती है तब उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं और उनके घर में चिमटा नहीं था। तो हामिद सोचता है कि उसके पास जितने पैसे हैं वो उस पैसों से चिमटा खरीदेगा और चिमटा खरीद भी रहा है तो उसकी दादी के काम आ जाएगा और घर में एक छोटा सा सामान भी आ जाएगा। वो जाता है दुकान वाले के पास और उससे पूछता है, बड़ी हिम्मत से जाता है और उससे पूछता है कि ये चिमटा कितने का। दुकानदार जो है वो उसे बोलता है 6 पैसे। अब हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे थे, वो चिमटा कैसे खरीदता 6 पैसे में। फिर वो हिम्मत करके बोलता है फिर से कि ठीक ठीक बताओ भैया। तो दुकानदार जो है वो बोलता है कि ठीक ठीक बता रहा हूँ, 5 पैसे, अब उससे ज्यादा कम नहीं करूंगा, अगर लेना है तो लो वरना चलते बनो। अब हामिद था वो डर डर के जा रहा था, डर डर के बोला कि 3 पैसे लोगे, ऐसे बोल के जल्दी से चलने लगा क्योंकि उसे डर लगा अगर उसे दुकानदार पकड़ के मारेगा तो। लेकिन दुकानदार जो था अजीत था, तो दुकानदार ने सोचा कि नहीं, तो बच्चे का दिल खुश हो जाएगा, इसलिए मैं उसको 3 पैसे में चिमटा दे देता हूँ। वो हामिद को बुलाता है और उसे बोलता है कि चलो ठीक है, तुमने बोला 3 पैसे तो मैं तुमको 3 पैसे में चिमटा दे देता हूँ। हामिद वो 3 पैसे से चिमटा ले लेता है और चिमटा अपने कंधे पर रखता है, न जाने उसे कोई बड़ी बंदूक मिल गई। सब उसके दोस्त जो थे, जो साथी थे उसके साथ जो ईदगाह गए थे, रिटर्न घर जा रहे थे वो सब, तो वो जो दोस्त थे वो देख के उसे हंस रहे थे कि तुमने चिमटा क्या खरीदा, ये चिमटा क्या काम का। लेकिन हामिद उसे बताता है कि ये जो चिमटा है ना बड़े काम का है, अगर उसे अपने कंधे पे रखोगे ना तो ये जो है वो बंदूक बन जाएगा और अगर चाहो तो रोटी आप इससे सेक सकते हो। अगर तुम्हारे जो तुमने बिस्ती जो तुमने सिपाही खरीदा है वो अगर तुम लोग नीचे गिराओगे ना तो सब चूरा चूर हो जाएंगे। अब मैं मेरा चिमटा गिराता हूँ नीचे, जोर से हामिद अपना चिमटा जमीन पे फेंक देता है, लेकिन उसके चिमटे को कुछ नहीं होता है। अब वो मोहसिन और महमूद को बोलता है कि अगर तुम में हिम्मत है ना तो तुमने जो खिलौने खरीदे ना मिट्टी वाले वो फेंक दो। लेकिन सबको पता था कि अगर हम हमारा खिलौना फेंक देंगे तो वो टूट जाएगा। अब सबको उन सब दोस्त उसके जो भी दोस्त थे, नूरे नूरे ने जो वकील खरीदा था, महमूद और मोहसिन, इन सबको क्या होता है, गिल्ट फील होता है कि हमने जो पैसे थे वो व्यर्थ खर्च कर दिए। हमें भी हामिद की तरह कुछ अच्छी चीज लेनी थी जो हमें लंबे टाइम तक काम आए, ये मिट्टी के खिलौने तो टूट ही जाएंगे। ऐसे करते करते वो आगे चलते हैं। अब सम्मी ने ना खंजरी खरीदी। सम्मी क्या बोल रही थी हामिद को कि काम करते हैं, हम अपना जो भी तुमने खरीदा है, जो तुमने चिमटा खरीदा है वो तुम मुझे दे दो और मैं मेरी खंजरी तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन वो ना बोल देते हैं। हामिद बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई खंजरी नहीं चाहिए, अगर मैं तुम्हारे खंजरी के पेट पे जोर से मारूंगा तुम्हारी खंजरी भी चूरा चूर हो जाएगी। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और महमूद को उसके पापा केले लेके देते हैं। महमूद को भूख लगती है और उसके पापा कुछ केले लेके देते हैं। महमूद किसी और को ना बुलाकर सिर्फ हामिद को बुलाता है केले खाने के लिए कि आजा तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे केले खिलाता हूँ। और ये केले खा के बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। अब महमूद ने जैसे उसे केले खिलाए वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना चिमटा थोड़ी देर के लिए दोगे खेलने के लिए, और तुम चाहो तो तुम मेरा सिपाही ले सकते हो खेलने के लिए। अब ऐसे सारे दोस्त महमूद को देख रहे होते कि कैसा महमूद है, बदल गया, थोड़ी देर पहले हमारे साथ था, अभी हामिद के पास चिमटा क्या आ गया है तो अभी उसके पास चला गया। हामिद एग्री हो जाता है और सबको एक एक करके अपना चिमटा देता है खेलने के लिए और सारे दोस्त उसके अपने अपने खिलौने भी उसे देते हैं खेलने के लिए। ऐसे सोचो, हामिद का भी काम हो गया, उसे भी अलग अलग खिलौने से खेलने के लिए मिल गया और उसका चिमटा भी उसके वापस पास आ गया। अभी उसका चिमटा हमेशा रहेगा और उसे जो थोड़ी देर के लिए खिलौने का मजा लेना था उसने वो मजा भी ले लिया। ऐसे करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जब घर जाते हैं तो जिनके भी जो खिलौने थे वो सब टूट जाते हैं। अब जैसे महमूद जाता है अपने घर, नूरे जाता है अपने घर, सॉरी, नूरे जाता है जब अपने घर, तब वो बिस्ती जो नूरे था वो क्या लाया था, वकील लाया था। नूरे जो था वो वकील लाया था।
तो उसके क्या लगता है कि नहीं नहीं वकील है, वो तो इतना बड़ा केस लड़ेगा, मेरा वकील। तो वो क्या करता है, वकील को एक अच्छी जगह पे रखता है और उस वकील को गर्मी ना लगे इसलिए वो उसे पंखा देता है। ठीक है, पंखा देता है कि नहीं नहीं मेरे वकील को गर्मी लगेगी, और उसे हवा लेने लगता है जोर जोर से पेपर से। तो उसका वकील जो है नीचे गिर जाता है और चूरा चूर हो जाता है। जैसे महमूद जो है, महमूद अपने घर जाता है, महमूद नहीं, मोहसिन जो है, मोहसिन अपने घर जाता है, उसने बिस्ती खरीदा था। तो उसकी बहन दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है कि लो भैया आपने क्या खरीदा है, मुझे देखना है। अब उस वजह से वो टकरा गया और उसका जो बिस्ती था वो नीचे गिर गया। ऐसे सबके खिलौने टूट जाते हैं, लेकिन एक हामिद का ही चिमटा था जो अब तक उसका चल रहा था। हामिद जब जाता है उसके हाथ में चिमटा देखकर उसकी दादी पूछती है कि क्यों तू ये चिमटा लाया है, देखो इतने बड़े मेले में तुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया, इतने खिलौने तूने नहीं खरीदे, तूने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन फिर हामिद बोलता है कि नहीं दादी, मैंने ये आपके लिए, उसकी जो दादी थी अमीना उसको बोलता है कि नहीं, मैंने ये जो चिमटा खरीदा है ना ये आपके लिए खरीदा है। जब भी आप तवे पे रोटियां सेकते हो तो आपके हाथ जल जाते हैं, ठीक है, और मैंने इसलिए आपके लिए चिमटा खरीदा। पहले तो दादी, जो उसकी दादी थी अमीना, वो बहुत गुस्सा करती कि मैंने तेरे को 3 पैसे दिए, तूने क्या किया, कुछ खाया नहीं, तूने कोई खिलौना नहीं खरीदा और ये तू सड़ा हुआ चिमटा लेके आया। बट फिर जब वो दादी सुनती है उस हामिद को कि नहीं, वो उसने मेरे लिए सोचकर चिमटा ले, वो मेरे लिए सोचकर चिमटा लेके आया है, तो बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है और फिर वो उसे दुआएं देती है। तो जैसे आज हमने हिंदी में सेकेंड चैप्टर देखा, आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।